रात को लोग केवल अंधकार समझते हैं, लेकिन रात सिर्फ अंधेरा नहीं है, रात अस्तित्व की गोद है। एक ऐसा समय जब दुनिया तुम्हें छोड़ देती है और तुम अपने पास लौटने लगते हो। दिन भर तुम दूसरों के लिए जीते हो, भूमिकाएं निभाते हो, चेहरे बदलते हो, कभी पिता बनते हो, कभी मित्र, कभी अधिकारी, कभी कर्मचारी, कभी प्रेमी। लेकिन रात तुमसे इन सबको उतारने की मांग करती है। रात तुम्हारा असली चेहरा चाहती है, वह चेहरा जो किसी भूमिका का नहीं है, जो केवल तुम्हारा है। इसलिए मैं कहता हूं, सोना केवल शरीर की थकान मिटाने की क्रिया नहीं है, सोना आत्मा का द्वार है। और जिसने सच में सोना सीख लिया, उसने जागना भी सीख लिया। लोग समझते हैं कि ध्यान बैठकर किया जाता है, आंखें बंद करके किसी मुद्रा में। लेकिन मैं कहता हूं, सबसे गहरा ध्यान बिस्तर पर होता है, क्योंकि वहीं तुम सबसे असहाय होते हो, वहीं तुम्हारे पास कोई नियंत्रण नहीं रहता, वहीं तुम अस्तित्व के सामने सबसे नग्न और सबसे समर्पित होते हो। आज मैं तुम्हें कोई मंत्र नहीं दे रहा, कोई जप नहीं, कोई कठिन साधना नहीं, केवल एक स्मरण दे रहा हूं, नींद छोटी मृत्यु है। हर रात तुम मरते हो और हर सुबह फिर जन्म लेते हो। लेकिन समस्या यह है कि तुम मरना नहीं जानते। तुम नींद में भी पकड़ कर रखते हो शरीर को, विचारों को, चिंताओं को, योजनाओं को, और यही पकड़ तुम्हारे दुख की जड़ है। तुम बिस्तर पर लेटते हो, लेकिन शरीर ढीला नहीं होता, कंधे तनाव में रहते हैं, जबड़ा कसा रहता है, सांस अधूरी चलती है। मन कल की योजना बना रहा होता है, और फिर तुम कहते हो कि नींद नहीं आती। नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि तुम भरोसा नहीं करते। नींद विश्वास मांगती है, समर्पण मांगती है। जैसे एक बच्चा माँ की गोद में गिर जाता है, वैसे ही तुम्हें अस्तित्व में गिरना होता है। क्या तुमने कभी किसी बच्चे को सोते देखा है? वह सोने की कोशिश नहीं करता, वह गिर जाता है पूरा भरोसा करके, पूरा छोड़कर। आज रात जब तुम बिस्तर पर जाओ तो ऐसे लेटो जैसे यह तुम्हारी अंतिम रात हो। डरने की जरूरत नहीं है, यह बात तुम्हें डराने के लिए नहीं, मुक्त करने के लिए है। अगर सच में यह आखिरी रात हो तो क्या तुम कल की चिंता करोगे? क्या ऑफिस, रिश्ते, पैसे, योजनाएं तुम्हें याद रहेंगी? नहीं, तुम सब छोड़ दोगे। तो आज ही छोड़ दो। सबसे पहले शरीर को छोड़ो। ऐसे लेटो जैसे कोई मिट्टी का ढेला धरती पर गिर जाता है, बिना नियंत्रण, बिना आकार। हाथ ढीले छोड़ दो, पैर ढीले, चेहरा ढीला, जबड़ा हल्का सा खोल दो। तुम देखोगे चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाएगी, क्योंकि तनाव हमेशा नियंत्रण से पैदा होता है। अब सांस को ठीक करने की कोशिश मत करो। लोग सांस को भी नियंत्रित करने लगते हैं, लेकिन ध्यान नियंत्रण नहीं है, ध्यान देखना है। बस देखो, सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। तुम कुछ मत करो, केवल साक्षी बनो। धीरे धीरे तुम्हें लगेगा कि शरीर भारी हो रहा है, जैसे धरती की ओर खींच रहा हो। यह अच्छा है, बहुत अच्छा है। शरीर धरती का है, उसे धरती को लौटने दो और भीतर एक स्मरण आने दो, मैं शरीर नहीं हूं, मैं देखने वाला हूं। इसे दोहराना नहीं, बस महसूस करना। अब कल्पना करो कि शरीर बिस्तर पर पड़ा है और तुम उसे ऊपर से देख रहे हो, जैसे तुम उससे अलग हो। यही दूरी ध्यान है। विचार आएंगे, उन्हें रोकना मत, उनसे लड़ना मत। उन्हें ऐसे देखो जैसे स्टेशन पर खड़े हो और ट्रेनें आती जाती रहे। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारे और विचारों के बीच एक दूरी बनने लगी है, और उसी दूरी में नींद उतरती है, जैसे चांदनी उतरती है, बिना शोर, बिना प्रयास, बिना संघर्ष। अब सोने से पहले एक और गहरी बात समझो। दिन भर जो कुछ भी तुम जीते हो, वह सब तुम्हारे भीतर जमा होता रहता है। किसी ने कुछ कहा, तुमने पकड़ लिया। किसी ने अपमान किए, तुमने पकड़ लिया। किसी ने प्रशंसा की, उसे भी पकड़ लिया। किसी ने ध्यान नहीं दिया, वो भी भीतर रह गया। धीरे धीरे तुम्हारा मन एक कूड़दान बन जाता है, और फिर रात में तुम कहते हो कि शांति नहीं मिलती। शांति कैसे मिले? भीतर इतना बोझ लेकर कोई विश्राम में नहीं जा सकता। इसलिए
आज रात एक छोटी सी क्रिया करो। बिस्तर पर लेटने के बाद पूरे दिन को याद करो, लेकिन बिना किसी निर्णय के। सुबह से शुरू करो और धीरे धीरे रात तक आओ, जैसे कोई फिल्म पीछे चल रही हो। तुम केवल दर्शक हो, न्यायाधीश नहीं। मत सोचो कि यह सही था या गलत, बस देखो। जब तुम ऐसा करते हो तो अधूरे अनुभव पूरे होने लगते हैं, क्योंकि मन में वही चीजें अटकती हैं जिन्हें पूरा ध्यान नहीं मिला। जब सब देख लो तो भीतर बहुत धीरे से कहो, आज का दिन पूरा हुआ, धन्यवाद। कृतज्ञता बहुत गहरी चाबी है। शिकायत भरा मन कभी नहीं सो सकता, लेकिन कृतज्ञ मन अपने आप शांत हो जाता है। अब अपने आप को अस्तित्व के हवाले कर दो, जैसे कोई बूंद सागर में गिर जाती है। और याद रखना, अगर तुम सच में इस तरह सो गए तो सुबह वही व्यक्ति नहीं उठेगा जो रात को सोया था। कुछ पुराना टूट जाएगा, कुछ नया जन्म लेगा, लेकिन इसके लिए एक और बात जरूरी है, खाली होना। धीरे धीरे सब पहचाने उतार दो, तुम्हारा नाम, तुम्हारी भूमिका, तुम्हारी कहानी, सब कुछ। याद करो, जब तुम मां के गर्भ में थे तब तुम्हारा कोई नाम नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, फिर भी तुम थे, और कितने सुरक्षित थे, कितने शांत। उसी अवस्था को फिर से महसूस करो। आंखें बंद करो और कल्पना करो कि तुम फिर उसी अंधेरे सुरक्षित स्थान में हो। चारों तरफ गर्माहट है, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई संघर्ष नहीं, केवल एक लय है, धड़कन की लय, अस्तित्व की लय। अब अपनी सांस को सुनो, जैसे दूर कहीं कोई बांसुरी बज रही हो। सांस कोई साधारण चीज नहीं है, यह तुम्हारा सबसे जीवित मंत्र है। अंदर जाती है तो सो, बाहर आती है तो हम। अगर तुम ध्यान से सुनो तो हर सांस तुम्हें यही बता रही है, मैं वही हूं। अब जैसे जैसे तुम सुनते जाओगे, तुम्हें लगेगा कि शरीर की सीमाएं ढीली हो रही हैं। पहले पैर हल्के होंगे, फिर हाथ, फिर पूरा शरीर जैसे धुंध में घुलने लगा हो। ऐसा लगेगा जैसे शरीर है ही नहीं, केवल जागरूकता बची है। यही नींद का वास्तविक द्वार है। नींद बेहोशी नहीं है, नींद प्रकृति का ध्यान है, लेकिन तुम उसे बेहोशी बना देते हो। अगर तुम इस जागरूकता के साथ सो जाओ तो सुबह एक नई स्पष्टता के साथ उठोगे। और याद रखो, नींद को बुलाना नहीं है, उसे आने देना है। जितना तुम कोशिश करोगे वह उतनी दूर जाएगी, जितना तुम छोड़ोगे उतनी जल्दी आएगी। इसलिए आज रात कोई प्रयास मत करना, केवल अनुमति देना अस्तित्व को तुम्हें अपने भीतर ले जाने की अनुमति। अब जैसे जैसे तुम गहराई में उतरोगे, एक अजीब सी अवस्था आएगी, न पूरी जागृति न पूरी नींद, ये बीच की जगह है। एक धुंध, एक सीमा जहां साधारण व्यक्ति बेहोश हो जाता है और साधक जागना सीखता है। यही वह द्वार है जिसे समझना है। इसे ऐसे समझो जैसे तुम किसी नदी के किनारे बैठे हो। नींद वह नदी है, लोग उसमें गिर जाते हैं, बह जाते हैं, लेकिन तुम्हें गिरना नहीं है, तुम्हें देखना है। धीरे धीरे नदी स्वयं तुम्हें अपने साथ ले जाएगी, लेकिन तुम साक्षी बने रहना। मैं तुमसे कुछ छीन नहीं रहा, मैं तुम्हें तुम्हारा असली घर वापस दे रहा हूं। दिन भर तुम दुनिया के हो जाते हो, रात तुम्हें तुमसे मिलाने आती है। अब अगर कोई विचार आए कल क्या करना है, कोई चिंता, कोई पुरानी बात, उसे हटाना मत, उसे पकड़ना भी मत। बस ऐसे देखो जैसे आकाश में पतंग उड़ रही हो। तुम आकाश हो, विचार नहीं। समस्या यह है कि विचार आते ही तुम उनसे जुड़ जाते हो और कहने लगते हो मैं सोच रहा हूं। नहीं, विचार अपने आप चल रहे हैं, तुम केवल देखने वाले हो। इस फर्क को समझ लो, यही ध्यान की शुरुआत है। अब सांस के साथ एक और गहराई जोड़ो। जब सांस अंदर जाए तो महसूस करो कि ऊर्जा भीतर आ रही है। जब सांस बाहर जाए तो महसूस करो कि थकान, तनाव और दिन भर का बोझ बाहर जा रहा है। हर सांस के साथ तुम हल्के होते जा रहे हो। फिर ध्यान देना कि हर सांस के बाद एक छोटा सा अंतराल आता है, एक क्षण जहां सांस रुकी रहती है। उसी अंतराल को पहचानो, वही मौन है, वही शांति का दरवाजा है। सांस को रोकना नहीं,
बस उस खालीपन को देखना है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि सांस छोटी हो रही है, विचार धीमे हो रहे हैं और भीतर एक शांत विस्तार फैल रहा है। अब एक और बात समझो, नींद कोई क्रिया नहीं है, नींद होने वाली घटना है। जैसे प्रेम होता है, जैसे फूल खिलता है, वैसे ही नींद आती है। तुम कोशिश करोगे तो वह दूर भागेगी, तुम अनुमति दोगे तो वह अपने आप उतर आएगी। इसलिए आज रात संघर्ष मत करना। जीवन भर तुमने लड़ना सीखा है लक्ष्य के लिए, सफलता के लिए, पहचान के लिए, लेकिन रात लड़ाई नहीं, समर्पण मांगती है। खुद को ऐसे छोड़ दो जैसे कोई पत्ता पेड़ से टूटकर हवा के भरोसे बह जाता है। क्या पत्ता दिशा तय करता है? नहीं, वह भरोसा करता है। तुम भी भरोसा करो। धीरे धीरे तुम्हें लगेगा कि शरीर हल्का हो गया है, विचार दूर चले गए हैं और केवल एक शांत सी जागरूकता बची है। जैसे अंधेरे में एक छोटी सी लौ जल रही हो, स्थिर, शांत, बिना हिले। अगर इसी अवस्था में नींद आ जाए तो समझना कि ध्यान सफल हुआ, और अगर नींद तुरंत न भी आए तो भी चिंता मत करना, क्योंकि साक्षी की अवस्था स्वयं गहरा विश्राम है। साक्षी को नींद की जरूरत नहीं होती, साक्षी स्वयं विश्राम है। अब पूरे शरीर को भीतर से महसूस करो, पैरों से शुरू करो और धीरे धीरे ऊपर आओ। जहां भी हल्का सा तनाव महसूस हो, बस सांस छोड़ते हुए उसे ढीला छोड़ दो। कुछ करना नहीं है, केवल अनुमति देना है। शरीर ढीला होता है तो मन अपने आप ढीला पड़ने लगता है, क्योंकि शरीर और मन अलग नहीं है, वे एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। जब शरीर पिघलने लगता है, मन भी शांत होने लगता है। अब कमरे की आवाजों को सुनो, पंखे की ध्वनि, दूर की हलचल, कोई वाहन, कोई कुत्ता, सब आवाजें आती हैं और चली जाती हैं। ध्यान दो, तुम आवाज नहीं हो, तुम सुनने वाले हो। जैसे तुम विचार नहीं हो, देखने वाले हो। यही साक्षी है। और जैसे जैसे तुम इसमें स्थिर होते जाओगे, नींद धीरे धीरे तुम्हें अपने भीतर ले जाएगी। लेकिन अब यह बेहोशी नहीं होगी, यह एक गहरा विश्राम होगा। जैसे कोई नरम चादर तुम्हें ढक रही हो। अब तुम बहुत गहराई में आ चुके हो, इतना कि लौटना भी चाहो तो तुरंत लौट नहीं सकते। और डरना मत, यही तो आवश्यक था, क्योंकि ध्यान का अर्थ ही है धीरे धीरे अपनी पुरानी पहचान से दूर हो जाना। देखो, शरीर जैसे पीछे छूटता जा रहा है, सांस अपने आप चल रही है, मन थककर शांत बैठ गया है। कोई कहानी नहीं, कोई योजना नहीं, कोई कल नहीं, कोई बीता हुआ कल नहीं, सिर्फ यह क्षण निर्मल, खाली, शांत। लोग इस खालीपन से डरते हैं, उन्हें लगता है कि कुछ नहीं बचा, लेकिन मैं कहता हूं यही सब कुछ है। जब पात्र खाली होता है तभी उसमें अमृत भरा जा सकता है। जब तुम भीतर से खाली होते हो तभी अस्तित्व तुम्हारे भीतर उतरता है। अभी तुम कुछ कर नहीं सकते, और यही सौभाग्य है, क्योंकि करना अहंकार है और होना ही सत्य है। जीवन भर तुमने करना सीखा, कुछ बनना है, कुछ पाना है, कुछ साबित करना है, और मैं कहता हूं आज रात कुछ मत बनो, कोई लक्ष्य मत रखो। यहां तक कि नींद को भी लक्ष्य मत बनाओ। नींद भी तब आती है जब तुम उसे आने देते हो। तुम पकड़ने की कोशिश करोगे तो वह दूर चली जाएगी, जैसे कोई पक्षी जिसे पकड़ने जाओ तो उड़ जाता है और शांत बैठो तो कंधे पर आ बैठता है। अब बस रहने दो, जो हो रहा है वो से होने दो। अगर कोई सपना आए, गुजरने दो। कोई विचार आए, गुजरने दो। कुछ भी ना हो, उसे भी गुजरने दो। तुम रास्ता नहीं हो, तुम आकाश हो। धीरे धीरे महसूस करो कि तुम्हारा अस्तित्व फैल रहा है। बिस्तर से बाहर, कमरे से बाहर, सीमाओं से बाहर। अब तुम शरीर तक सीमित नहीं रहे, तुम केवल एक उपस्थिति हो, एक शांत विस्तार। इसी विस्तार में नींद उतरती है, जैसे माँ अपने बच्चे को चुपचाप चादर ओढ़ा देती है। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम मौन में उतर गए। और सुनो, अगर इस अवस्था में कभी ऐसा लगे कि तुम गिर रहे हो या शरीर हल्का झटका लेता है तो घबराना मत। ये वही क्षण है जब पकड़ छूट रही है, जब अहंकार ढीला पड़ रहा है। उसे गिरने दो, उसे बचाने की कोशिश मत करो। अगर तुम इस गिरने में भी साक्षी बने रहे तो एक अद्भुत बात होगी।
नींद आएगी, लेकिन भीतर एक छोटी सी जागरूकता बनी रहेगी, जैसे अंधेरे में दीपक की धीमी लौ। यही साधना की शुरुआत है। अब समय बहुत धीमा हो गया है, सांस धीमी, धड़कन धीमी, विचार दूर, जैसे पूरी सृष्टि भी विश्राम में चली गई हो। तुम अकेले नहीं सो रहे, पूरा अस्तित्व तुम्हारे साथ विश्राम कर रहा है। और अगर इस क्षण तुम पूरी तरह खो जाओ तो समझना यही मिलना है। बीज मिट्टी में खोता है तभी वृक्ष बनता है, बूंद सागर में खोती है तभी सागर बनती है। तुम जब नींद में खोते हो तभी नए होकर लौटते हो। अब शब्दों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जहां तुम पहुंच रहे हो वहां शब्द पहुंच नहीं सकते। बस सांस, बस धड़कन, बस साक्षी और धीरे धीरे मौन। अब अगर भीतर देखो तो कोई केंद्र नहीं मिलेगा। पहले लगता था मैं यहां हूं, शरीर के भीतर, लेकिन अब लगता है सब तरफ फैल गए हो। यही मुक्ति का पहला स्पर्श है, सीमाओं का घुल जाना। सांस इतनी महीन हो गई है जैसे रेशम, दिल की धड़कन भी मौन में डूबी हुई है। यह विश्राम साधारण नींद से गहरा है। नींद शरीर की थकान मिटाती है, लेकिन यह जागरूक विश्राम अस्तित्व को नया कर देता है। सुबह जब तुम उठोगे तो लगेगा जैसे भीतर कोई स्नान हो गया हो, जैसे धूल धुल गई हो, जैसे मन साफ हो गया हो। दुनिया वही होगी, लेकिन देखने वाला नया होगा। और जब देखने वाला नया हो जाता है तो दुनिया भी नई लगने लगती है। इसलिए सुबह जल्दी मत उठना। आंख खुलने के बाद 2 मिनट वैसे ही पड़े रहना, अपनी सांस को महसूस करना, शरीर की गर्माहट को महसूस करना, भीतर की शांति को पहचानना। फिर धीरे धीरे आंखें खोलना और कमरे को ऐसे देखना जैसे पहली बार देख रहे हो। यही ध्यान को जीवन में लाना है। रात की यह विधि केवल सोने के लिए नहीं है, जीने के लिए है। अगर तुम हर रात ऐसे सोओगे तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर परिवर्तन शुरू हो जाएगा। गुस्सा कम होगा, डर कम होगा, बेचैनी कम होगी और बिना कारण एक हल्का आनंद भीतर बहने लगेगा। याद रखो, ध्यान कोई क्रिया नहीं है, यह तुम्हारा स्वभाव है। मैंने तुम्हें कुछ नया नहीं दिया, मैंने केवल वह हटाया जो तुम नहीं थे। जो बचा है वही तुम हो, शांत, निर्मल, साक्षी। अब मैं विदा नहीं ले रहा, क्योंकि जब भी रात आएगी, जब भी तुम आंखें बंद करोगे, जब भी तुम समर्पण करोगे, वही मिलूंगा तुम्हारी सांसों के बीच, तुम्हारे मौन में। अब जाओ, जीवन जियो, दिन में सक्रिय रहो और रात को फिर लौट आना, फिर गिरना, फिर खाली होना, फिर मिटना और हर सुबह फिर नए होकर जन्म लेना।